दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टोरी वाले अंकल पर। चलिए शुरू करते हैं। सदियों से भारत समृद्धि और संस्कृति की भूमि रहा है, लेकिन इस संपत्ति ने मुगल साम्राज्य से लेकर आक्रमणकारियों को आकर्षित किया, जिन्होंने सैन्य शक्ति और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपना शासन स्थापित किया। इसके परिणामस्वरूप आक्रमणकारियों का आगमन हुआ। मुगलों ने भारत पर 300 से अधिक वर्षों तक शासन किया। फिर भी 18वीं शताब्दी में उनके पतन ने नए विजेताओं अंग्रेजों के लिए द्वार खोल दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारियों के रूप में आई, लेकिन जल्द ही शासकों में बदल गई और भारत के आंतरिक विभाजन का फायदा उठाया। चतुर कूटनीति और बेहतर हथियार के माध्यम से उन्होंने एक एक करके भारतीय शासकों पर विजय प्राप्त की और अपनी कठपुतलियां स्थापित की। इससे अंग्रेजों को भारी कर लगाकर स्थानीय उद्योगों को खत्म करके भारत को लूटने की कुंजी मिल गई और ऐसे कानून पेश किए गए जो ब्रिटिश हितों के पक्ष में थे। भारत की संपत्ति खत्म हो रही थी, जिससे बड़े पैमाने पर गरीबी और असंतोष फैल रहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में भड़का हुआ असंतोष प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बदल गया, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। मंगल पांडे जैसे नायकों ने विद्रोह की चिंगारी भड़काई और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ भयंकर लड़ाई लड़ी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को ब्रिटिश शासन द्वारा फांसी दे दी गई और मंगल पांडे की मृत्यु से 1857 का विद्रोह शुरू हुआ। रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह में अपने झांसी राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह ने भारत के भीतर राष्ट्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलनों को और जन्म दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, जो शुरू में मध्यम सुधारों की मांग कर रही थी, लेकिन अंततः पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी। आंदोलनों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक जैसे नेताओं, गदर पार्टी के सदस्यों और क्रांतिकारी गतिविधियों ने किया। इन क्रांतिकारियों ने अनगिनत भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। फिर आया महात्मा गांधी का युग। महात्मा गांधी के आगमन के साथ आजादी की लड़ाई में एक नया मोड़ आया। उन्होंने ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में लाखों भारतीयों को एकजुट करते हुए अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलनों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत की स्वतंत्रता अपरिहार्य थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी नायकों की भूमिका भी किसी अन्य नेता से कम नहीं है। जहां गांधी का मार्ग अहिंसा का था, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और उनके साथी युवा विद्रोह के प्रतीक बन गए और उन्होंने लड़ाई को दुश्मन के दरवाजे तक पहुंचाया और अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मांगा। स्वतंत्रता का मार्ग अपार बलिदानों से प्रशस्त हुआ। स्वातंत्र्य वीर सावरकर जैसे नेताओं को वर्षों तक कारावास की सजा भुगतनी पड़ी, जबकि हजारों आम भारतीयों को विरोध प्रदर्शनों और हड़तालों में भाग लेने के लिए क्रूरता का सामना करना पड़ा। कठिनाइयों के बावजूद भारतीय लोगों का संकल्प कभी नहीं डिगा, जिससे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हुआ जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सका। 15 अगस्त 1947 को भारत अंततः औपनिवेशिक शासन की जंजीरों से मुक्त हो गया, लेकिन यह आजादी एक भारी कीमत के साथ आई। उपमहाद्वीप का भारत और पाकिस्तान में विभाजन, जो मानव इतिहास में सबसे बड़े प्रवासन में से एक था। स्वतंत्र भारत सरदार पटेल जैसे नेताओं के दृष्टिकोण से निर्देशित होकर पुनर्निर्माण के मार्ग पर चल पड़ा, जिन्होंने देश को एकजुट किया, जिन्होंने एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी। दशकों से भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था में प्रगति के साथ सबसे विविध, जीवंत लोकतंत्र और एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है। आज 2024 में भारत अपने लोगों के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प के प्रमाण के रूप में खड़ा है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने साकार हो रहे हैं, क्योंकि राष्ट्र आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा है। जैसा कि हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं, हम उन बलिदानों को याद करते हैं जिन्होंने इस यात्रा को संभव बनाया, उन लोगों की विरासत का सम्मान करते हुए जिन्होंने उस भारत के लिए लड़ाई लड़ी जिसे हम आज जानते हैं। भारत की आजादी की कहानी साहस, बलिदान और आजादी की अदम्य इच्छा की कहानी है। यह एक ऐसी विरासत है जो हमें प्रेरित करती रहती है,
हमें उस स्वतंत्रता की रक्षा और पोषण करने के हमारे कर्तव्य की याद दिलाती है जो इतनी मेहनत से हासिल की गई थी। जोर से बोलो जय हिंद। हैप्पी इंडिपेंडेंट इंडिया।